श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सीहोर कुबेश्वर धाम में चल रही ऑनलाइन श्री शिव महाप्राण कथा के आज दूसरे दिन की कथा 22 अगस्त को पूर्ण हो चुकी है। ये 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जिसे आप 21 अगस्त से 25 अगस्त तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। हमें विशेष जानकारी देते हुए गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय भी बताए हैं। बेलपत्र और शहद का घर पर करने वाले एक नए उपाय की जानकारी दी है। बहुत ही अच्छा उपाय है, इससे पहले कभी गुरुजी ने इस उपाय के बारे में नहीं बताया है। सोमवार शुक्रवार का नया उपाय, दीपावली का अचूक उपाय और लाल पुष्प और मधु वाला एक और उपाय। ये सभी उपायों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आज की वीडियो में सिर्फ आज के उपायों की जानकारी और 23 अगस्त भाद्रपद कृष्ण अमावस्या जिसे पिटोरी अमावस्या और कुश अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, इस दिन किए जाने वाले विशेष उपाय की भी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, सोमवार और शुक्रवार को एक उपाय करने को कहा है। आपको एक कटोरी में मधु रखना, मतलब शहद रखना है। एक छोटी कटोरी में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। इसी मात्रा में भी यदि आप उस कटोरी में शहद रखेंगे तो भी वो पर्याप्त है। और उस कटोरी के पास में आपको एक लाल पुष्प रखना है और उपाय करते समय माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहना है और अगले दिन वो शहद और पुष्प का विसर्जन कर देना है। ऐसा आपको 5 या 7 सोमवार करना है या 5 या 7 शुक्रवार आपको करना है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो ऐसा करने वाले के घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती है। जीवन में उन्नति ही देखने को मिलेगी। ये उपाय आप अपने ही घर के मंदिर में कीजिएगा। बस आपको एक कटोरी में थोड़ा सा शहद रखना है और कोई भी लाल पुष्प आपको उसके पास रख देना है। बस आपको इतना ही करना है। 5 या 7 सोमवार या 5 या 7 शुक्रवार आपके नियम धारण कीजिएगा। घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी, धन संपदा बढ़ेगी। आप अपने ही घर के मंदिर में यदि लक्ष्मी जी की मूर्ति है या आपने जो भी शिवलिंग आपने विराजमान किया है वहाँ पे नज़दीक में आप ये शहद और फूल रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। संपदा वृद्धि के लिए एक और बिल्कुल नई उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया, अगर आपके घर में भोलेनाथ का शिवलिंग है या कंकर शंकर है या सीहोर का रुद्राक्ष है तो आपको एक बेलपत्र नीचे रखना है। जो भी आपके पास है, चाहे भोलेनाथ की शिवलिंग हो, चाहे कुबेश्वर धाम का कंकड़ हो या फिर सीहोर का रुद्राक्ष है, तो जो भी आपके पास है बस उसी के सामने आपको ये उपाय करना है। एक बेलपत्र आपको सबसे पहले नीचे रखना है और उसके ऊपर एक कटोरी में थोड़ा सा मधु रखना है, मतलब शहद रखना है। शंकर भगवान के साक्षी में आपको रखना है और ये उपाय आपको 3 या 5 शुक्रवार करके देखना है। धीरे धीरे संपदा की वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही सरल और आसान उपाय। सिर्फ बेलपत्र के ऊपर आपको एक कटोरी में शहद रख लेना है, मधु रख लेना है। मतलब जो भी शिवलिंग है आपके पास या फिर कंकर शंकर है या रुद्राक्ष है, उसी के सामने आपको ये उपाय करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। अब बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। दीपावली के सबसे असरदार और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि लोग दीपावली में माता को 56 भोग लगाते हैं, कई प्रकार की मिठाइयाँ अर्पित करते हैं, कई प्रकार के फल अर्पित करते हैं। पर यदि दीपावली के दिन एक पान के पत्ते पे यदि आप एक बूंद भी शहद का भोग लगा दिया जाए तो जीवन में कभी भी संपदा की कमी नहीं होती है। ये निश्चितता है। तो दीपावली में जब भी आप लक्ष्मी पूजा करें, पूर्ण लक्ष्मी की पूजा करें, तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। बस एक पान के पत्ते में आपको थोड़ी सी शहद रखकर माता लक्ष्मी को भोग स्वरूप लगाइएगा। इससे आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी। और धन संपदा के लिए अभी जो 2 उपाय बताए हैं ये भी आप ज़रूर करके देखिएगा। सोमवार के दिन कीजिएगा, शुक्रवार के दिन कीजिएगा। बहुत ही सरल और आसान उपाय है, करके ज़रूर देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। 23 अगस्त दिन शनिवार का है और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि है। ऐसे में आप अपने घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको शाम के समय प्रदोष काल में एक गोल बाती का दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे लगाना होता है। मतलब आप चाहे तो मिट्टी का दिया ले लीजिए या आप आटे का दिया बना लेते हैं तो वो भी अच्छी बात है। कोई भी दिया आप ले सकते हैं। बस आपको उसमें गोल बाती का प्रयोग करते हुए पीपल के वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन प्रदोष काल में लगाना है। अब जिन लोगों को नहीं पता है प्रदोष काल कब होता है, तो सूरज ढलने के 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल होता है। एकदम अंधेरा हो जाए उसमें आपको नहीं लगाना है, हल्का उजाला रहे।
उस बीच में प्रदोष काल में आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है, पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। आप लक्ष्मी नारायण का नाम लेते हुए भी स्मरण कर सकते हैं, दिया प्रज्वलित कर सकते हैं, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए भी उस दिए को प्रज्वलित कर सकते हैं। घी का दिया लगाया जाता है धन संपदा के लिए। वहीं यदि आप कर्जा मुक्ति के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाना चाहते हैं, तब आपको सरसों के तेल का प्रयोग करते हुए गोल बाती का दिया लगाया जाता है। इस तरीके से जब आप धन संपदा के लिए लगाएं तो घी का दिया पीपल के वृक्ष के नीचे लगाएं, कर्जा मुक्ति के लिए लगाएं तो सरसों के तेल का दीपक आप लगाएं। अब बढ़ते हैं अगले 5वें उपाय की ओर। 7 बिंदी वाला अमावस्या का एक विशेष उपाय है, जिसे आपको अपने पितरों को तृप्त करने के लिए घर से कलेश, बीमारी और एक कमाओ सवा खर्च जैसी स्थिति को दूर करने के लिए करना होता है। अमावस्या, जो कि अभी जो खास अमावस्या आ रही है, जिसे हम पिठोरी अमावस्या के नाम से जानते हैं, तो इस अमावस्या पे आप ज़रूर ये उपाय कीजिएगा। आपको 7 बिंदी कहाँ कहाँ लगानी है, ध्यान से सुनिएगा। चंदन ले लीजिएगा, पीला चंदन, अष्टगंध चंदन जो हम शंकर जी को लगाते हैं, वो चंदन आपको ले लेना है। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका लेप तैयार कर लेना, और इसके बाद उसकी एक बिंदी जो जलाधारी में गणेश जी का स्थान है वहाँ लगाना है, दूसरी बिंदी कार्तिकेय भगवान के स्थान पर लगाना है, तीसरी बिंदी अशोक सुंदरी माता के स्थान पर लगानी है, चौथी बिंदी पार्वती माता के जो हस्त कमल होते हैं, गोल कटी भाग होता है, वहाँ लगानी है, 5वीं बिंदी शंकर जी के ऊपर जो जलाधारी बंदी होती है, जिससे बूंद बूंद पानी शंकर जी के ऊपर टपकता है, उस पर लगानी है। और यदि ऊपर जलाधारी नहीं बंदी है, जैसे कहीं कहीं मंदिर में जलाधारी नहीं बंदी होती है, तो ऐसी स्थिति में आप शिव जी की 5 पुत्रियों को स्मरण करना है। यदि आपको नाम आते हैं तो उनके नाम का स्मरण कीजिए। जया, विशेरा, सामड़ी वाली, दोतली और देव, ये शिव जी की 5 पुत्रियां हैं। यदि आपको इनके नाम नहीं आते हैं तो शिव जी की 5 पुत्रियों का बस मन में ही स्मरण कीजिए, और वो बिंदी आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर ही लगा देना है। इसके बाद जो 6वीं बिंदी है वो नंदी भगवान के जो 2 सींग होते हैं वहाँ पे लगा देनी है, और अंत में जो 7वीं बिंदी है वो शिवलिंग के ऊपर लगा देनी है। इस तरीके से 7 बिंदी वाला पिठोरी अमावस्या के दिन ये विशेष उपाय कीजिएगा, जिससे आपके पितरों को तृप्ति मिल सके। पितर आप पर यदि प्रसन्न रहते हैं तो घर में बरकत बनी रहती है, धन संपदा बनी रहती है, घर में बीमारियाँ नहीं आती हैं, घर में बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती है, जो परिवार के सदस्य हैं उनमें आपस में प्रेम बना रहता है। तो ये विशेष उपाय आप कल के दिन 23 अगस्त के दिन ज़रूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए एक काजल की डिब्बी ऐसे व्यक्ति के ऊपर से 21 बार उतारना है जिसका बार बार एक्सीडेंट हो जाता हो, या शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की 2.5 चल रही हो, कार्य पूर्ण नहीं होते हों, कार्य अटक जाते हों, जीवन में सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप खुद स्वयं है तो आप अपने स्वयं के ऊपर से 21 बार काजल की डब्बी उतार लीजिए। आपको एंटी क्लॉकवाइज उतारनी, मतलब घड़ी जिस दिशा में चलती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपको अपने ऊपर से वार लेना है, उतार लेना है। काशी विश्वनाथ का नाम आपको ज़रूर स्मरण करना है। उनका नाम लेते हुए आपको 21 बार उतारने के बाद काजल की डब्बी को कहीं पर भी ज़मीन के अंदर आपको गड़ा देना होता है। ये अमावस्या 23 अगस्त को पड़ रही है, शनिवार के दिन पड़ रही है, तो ये बहुत ही विशेष अमावस्या है, तो ये मौका बिल्कुल भी ना छोड़ें। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। कथा के बाद गुरुजी की श्रीमद् भागवत कथा आने वाली है, जो कि अग्रवाल धर्मशाला में होगी, सीहोर में ही होगी। 1 सितंबर से 7 सितंबर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक होगी, पर यह टीवी या यूट्यूब पर नहीं आएगी, क्योंकि ये गादी की कथा होती है, छोटी जगह रहती है, तो वहाँ पर ऑनलाइन इसका प्रसारण नहीं किया जाएगा। फिर 9 सितंबर से 15 सितंबर भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महाप्राण कथा होगी, जो कि श्राद्ध पक्ष की पहली शिव महाप्राण कथा रहेगी। फिर 17 सितंबर से शिव महाप्राण कथा होगी, जिसके स्थान की जानकारी जल्द ही आपको दे दी जाएगी। फिर 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर जलगांव महाराष्ट्र में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी के समीप अष्टगांव माता निर्मल टेकरी के चरणों में शिव महाप्राण कथा होगी। फिर 4 नवंबर से 8 नवंबर तक श्रीलंका में शिव महाप्राण कथा होगी। कथा धनौर छत्तीसगढ़ में भी होने वाली है। बहुत ही साधारण परिवार कथा करा रहे हैं, आनंद की प्राप्ति होगी। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। क्या आप जानते हैं नर्मदेश्वर शिवलिंग इतना पवित्र और शक्तिशाली है कि इसे प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती, जबकि जो बाकी शिवलिंग होते हैं उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर चढ़ाए गए जो जल है, प्रसाद है, आप सीधे आचमन कर सकते हैं, और यह आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है, जबकि जो बाकी शिवलिंग होते हैं उनका नियम अलग होता है। घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भगवान शिव की कृपा हमेशा हमारे घर में बनी रहती है और घर में पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। यदि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रखना चाहते हैं, लाना चाहते हैं,
तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है। एक बैग बना आपको दिखेगा स्क्रीन पे, आप उस पर टच करके नर्मदेश्वर शिवलिंग ऑनलाइन बुलवा सकते हैं, जिसे आप अपने घर में किसी भी दिन लाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। और यदि आ भी चाहती है किसी भी दिन, तो आप सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन, प्रदोष के दिन या जो भी शिव के दिन बनाए गए हैं, वैसे तो हर दिन शिव का है, तो आप किसी भी दिन या इन विशेष दिनों में शिव जी अपने घर में, मतलब नर्मदेश्वर शिवलिंग अपने घर में रख सकते हैं। अब आप फ्लिपकार्ट से इसे परचेस कर सकते हैं, बहुत ही विश्वसनीय है। आज की उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है या इस प्रोडक्ट से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिएगा।